एक तरफ है हमारे पास होंडा एक्टिवा 125 और दूसरी तरफ है उसकी बेस्ट कंपटीटर टीवीएस जुपिटर 125। 125 सीसी सेगमेंट में इन दोनों ही स्कूटर में कमाल का टकराव होता है और वजह यह है कि दोनों 125 सीसी की हैं, साथ ही साथ इनकी कीमत भी आसपास ही है, प्लस इनके फीचर काफ़ी मैच करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम जानेंगे कि कौन सी हमें लेनी चाहिए। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम प्राइस और वेरिएंट से शुरुआत करते हैं। तो होंडा एक्टिवा 125 में आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें बेस मॉडल की कीमत है 80,335 रुपये, 80,335 रुपीज़। वहीं पर जो एच स्मार्ट वेरिएंट है, जो सबसे टॉप मॉडल है, उसकी कीमत है 89,857 रुपीज़, यानी कि 89,857 रुपये। ये हो गया इसका। अब टीवीएस जुपिटर में आते हैं तो इनमें 3 वेरिएंट मिलते हैं। जो सबसे बेस मॉडल है उसकी कीमत है 86,405 रुपये, 86,405 रुपीज़, और जो सबसे टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 96,855 रुपीज़, यानी कि 96,855 रुपये। अब जरा गौर अगर आप फरमाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि 5,000 रुपये महंगी पड़ेगी आपको जुपिटर 125 होंडा एक्टिवा 125 से। अब 5,000 अगर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा ये भी पता आपको चल जाएगा। आइए जरा देखते हैं किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर होंडा एक्टिवा 125 में आपको 8.97 पीएस की पावर मिलेगी, 8.97 पीएस की पावर मिलेगी और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पावर और टॉर्क तो आपको मैंने इसका बता दिया। अभी जैसे ही हम आते हैं जुपिटर 125 में, तो इसमें आपको 8.15 पीएस की पावर मिलेगी और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो पावर है ना वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी होंडा एक्टिवा 125 में, लेकिन जो टॉर्क है वो जुपिटर 125 में ज़्यादा है। तो फिर पावर टॉर्क को लेकिन बीच में लड़ाई नहीं करवानी है कि यार कौन जीता कौन हरा, वो लगभग सेम आपको मिलेगा। ठीक है। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं तो होंडा एक्टिवा में आगे डिस्क 190 mm का मिलता है और पीछे डिस्क 130 mm का मिलता है। वहीं जुपिटर 125 में डिस्क 220 mm का मिलता है प्लस 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो एडवांटेज यहाँ पे जुपिटर 125 के पास है, यानी कि ब्रेकिंग आपको थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है टीवीएस जुपिटर 125 में। अगर मैं टायर्स की बात करूं तो एक्टिवा में आगे 90/90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है, वहीं पीछे 90/100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर है। वहीं पे टीवीएस जुपिटर में आगे 90/90 एकदम सेम 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है, लेकिन पीछे वाला टायर 90/90 सेक्शन का है। तो थोड़ा सा टायर में भी फ़र्क है और यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे जुपिटर 125 को मिल रहा है, हल्का सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी जो सस्पेंशन पे हम आते हैं ना, तो होंडा एक्टिवा 125 में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। टीवीएस जुपिटर 125 में आगे टेलीस्कोपिक है और पीछे एडजस्टेबल रियर शॉक सस्पेंशन है। किसका सस्पेंशन अच्छा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी एक को पिक करेंगे तो जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट मिलेगा होंडा एक्टिवा 125 में जुपिटर 125 के मुकाबले। ठीक है, तो सस्पेंशन में मैं होंडा एक्टिवा को ही मानूंगा ज़्यादा बेहतर। आइए अब आगे बढ़ते हैं डायमेंशन पे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको होंडा एक्टिवा 125 में 5.3 लीटर मिलती है, वहीं पे जुपिटर 125 में 5.1 की मिलती है, यानी कि आप 200 ml पेट्रोल ज़्यादा भरवा सकते हैं एक्टिवा 125 में। वजन की मैं बात करूं तो एक्टिवा 125 लगभग 110 किलोग्राम की है, वहीं जुपिटर 125 108 किलोग्राम की है। तो कोई खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 किलो का फ़र्क है दोनों ही में। ग्राउंड क्लियरेंस है एक्टिवा 125 का 162 किलोग्राम, वहीं पे जुपिटर 125 का ग्राउंड क्लियरेंस है 163 किलोग्राम। सिर्फ 1 किलोग्राम का फ़र्क है, ये भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अभी आपको फीचर में पता चलेगा कि कौन आगे निकल रही है। सबसे पहले इनकी सिमिलरिटीज़ देखिए, दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है, अच्छी बात है। दोनों में साइड स्टैंड इंटरलॉक, ये भी अच्छी बात है। दोनों में आगे की तरफ जो स्टोरेज मिलता है, जहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, ये दोनों में मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर एडवांटेज जुपिटर 125 में, क्योंकि इसमें 2 लीटर का आगे स्पेस मिलता है और एक्टिवा में 1 लीटर का मिलता है। ठीक है, इसके बाद 1 पुश सेंट्रल लॉक सिस्टम दोनों में मिलता है, डिजिटल मीटर कंसोल दोनों में मिलता है, लेकिन जुपिटर 125 का डिजिटल मीटर कंसोल एडवांस है और बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं जिसमें आप 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा मिल जाती है और इतना एडवांस है कि मतलब आप खुश हो जाएंगे। ये तो मैं मानूंगा कि मीटर कंसोल वाकई में बहुत अच्छा है। मेरे पास सबसे लेटेस्ट वेरिएंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा पाता, खैर बहुत जल्दी दिखाऊंगा। लेकिन एडवांटेज एक्टिवा के पास भी है, क्योंकि इनमें आपको स्मार्ट एच की फीचर मिलता है जो कि जुपिटर में नहीं है।
स्मार्ट एच की फीचर्स के माध्यम से स्मार्ट फाइंड, स्मार्ट लोकेशन, स्मार्ट पार्किंग, ये बहुत सारे फीचर का लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जुपिटर 125 में, वो है इसका बूट स्पेस यानी सीट के नीचे स्टोरेज, जो कि लगभग 32 लीटर का है, जिसमें आप मिडिल साइज के 2 हेलमेट रख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख सकते हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ में आजकल 2 लोग साथ में चलते हैं तो 2 हेलमेट की अनिवार्यता जरूरी है, तो इसके हिसाब से जुपिटर यहाँ पर बाजी मार जाती है। खैर, दोनों में माइलेज आपको सेम मिलेगा 50 से 55 का, लेकिन किसी एक का माइलेज अगर ज़्यादा देखें तो वो है एक्टिवा 125। इसमें आपको थोड़ा सा 1-2-4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ज़्यादा देखने को मिल सकता है जुपिटर 125 से। अब हमारा सवाल ये है कि इन दोनों में से हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपका पर्पज़ हमेशा 2 लोगों के साथ चलना है और आप स्कूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हाई फाई सिटी में रहते हैं जहाँ पर 2 हेलमेट 2 लोगों के साथ कंपलसरी है, तो नो डाउट कि आप जुपिटर 125 ले सकते हैं। ये कन्वीनियंस के हिसाब से आपको बहुत सही स्कूटर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक रिफाइंड इंजन के साथ साथ एक परफॉर्मेंस वाला स्कूटर चाहिए, जस्ट लाइक कि आप सिंगल चलते हैं, थोड़ा सा बेहतर माइलेज भी मिल जाए, प्लस सर्विस सपोर्ट भी अच्छा मिल जाए, प्लस एक बड़ा ब्रांड एक्टिवा नाम मिल जाए, तो फिर आप होंडा एक्टिवा 125 के साथ जा सकते हैं। मेरी जो पहली चॉइस है वो है जुपिटर 125। मैं जुपिटर 125 के साथ जाऊंगा, मुझे ज़्यादा पसंद है। अब आपकी बारी है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि दोनों में से आपकी चॉइस कौन सी है। कल मैं फिर से मिलूंगा एक नए कंपैरिजन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।